हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे एनएलसेट 2027 की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। डिटेल से जानेंगे एनएलसेट एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में और 2027 का जो एनएलसेट होने वाला है उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एनएलसेट 2027 के लिए हमने हमारा ब्रह्मास्त्र बैच शुरू कर दिया है। 49,999 रुपीज का ये कोर्स है। हर 15 दिन में हम नया बैच इसमें लॉन्च करते हैं। एक बैच में 15 बच्चे होते हैं। आपके घर पे हम बुक्स भेजने वाले हैं, आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलने वाला है, हमारे जो टॉपर्स निकले हैं बच्चे उनका पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाला है, आपको जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट देंगे उसका कोर्स भी इसी में मिल जाएगा। देखो, एनएलसेट का कोर्स हम प्राइमरी रखेंगे, वो हमारा प्राइमरी लाइव क्लास के थ्रू रहेगा। जो आप अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसका आपको रिकॉर्डेड पोर्टल में अवेलेबल करा दिया जाएगा, पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, पार्ट बी की क्लासेस, पार्ट ए की क्लासेस, एवरीथिंग रिलेटेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन से जाइए, हमारी ऐप का लिंक है, चेक कर सकते हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईएमआई का भी ऑप्शन है, तो जो आपको करना है कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सिंपल एक फॉर्मूला होता है। वो उस एग्जाम का सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको उस एग्जाम के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके सोर्स बहुत रिलायबल होने चाहिए। ठीक है, तो इस सेशन में हम ये चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे, कैसे आप इस एनएलसेट के एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज, आपको एनएलसेट का पेपर पैटर्न क्लियर होना चाहिए, सिलेबस क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो देखो, एनएलसेट में एक आता है पार्ट ए, एक आता है पार्ट बी। ठीक, पार्ट ए इज ऑफ 75 मार्क्स, पार्ट बी इज ऑफ 75 मार्क्स, टोटल ऑफ 150 मार्क्स। एक नंबर, ये जो पार्ट ए है ना, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। क्या है? एमसीक्यू बेस्ड पेपर। और जो ये पार्ट बी है, इट इज आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर। ठीक, एमसीक्यू बेस्ड पेपर में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, आरसी, सीआर, करंट अफेयर। ठीक, 25-25-25 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 सेक्शंस आते हैं, एक लीगल आंसर राइटिंग और एक ऐसे। ठीक, ये आपको मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं अबाउट दिस एग्जाम, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब एक चीज समझने वाली बात है, जो पार्ट ए है पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, 25-25-25 मतलब 75 मार्क्स का आपका ये हो गया, 75 मार्क्स का। आपको इसमें सही क्वेश्चन करने पे 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4, अनअटेम्प्टेड पे भी है, गलत पे भी है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो भी है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट ए की तैयारी कैसे कर सकते हो, उस पर मैं आऊंगा। पहले बेसिक आइडिया आपको पेपर का दिया है मैंने। नाउ वी टॉक अबाउट पार्ट बी। तो पार्ट बी जो इस पेपर के अंदर है ना, पहले इसमें सिस्टम था 10 मार्क्स के 6 लीगल क्वेश्चन। ठीक, अब इसके अंदर सिस्टम हो चुका है 12 मार्क्स के 5 लीगल क्वेश्चन, जो कि आपके हो जाते हैं 60 मार्क्स। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता है, तो ये आपका हो गया 75 मार्क्स। ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये आपको ऐसे राइटिंग करके आनी है। मैं फिर बोल रहा हूं, पार्ट बी जो कि डिस्क्रिप्टिव है, इसके अंदर आपको 60 मार्क्स का ये पार्ट बी में लीगल रहेगा। 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, 250 वर्ड्स तक आप आंसर लिख सकते हो, और वो 5 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। फिर एक आपका ऐसे आएगा 15 मार्क्स का, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 75 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। तो दिस इज रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सर इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने बोला पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में इसमें आता है क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स। ठीक है, इनकी आपको अच्छी बुक्स में बता रहा हूं। कैट की एक बुक आती है वाइली की, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ये एज इट इज बुक जो है आप अमेजोन से मंगा लो, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहां से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक चीज समझना, बेसिकली एनएलसेट का जो पार्ट ए आता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें एक ही पैसेज के अंदर आपको इंग्लिश का क्वेश्चन भी मिलेगा, एक ही पैसेज के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग का ही मिलेगा, और उसी पैसेज के अंदर करंट अफेयर का मिलेगा। वरना नॉर्मली क्या होता है, आपने ये पैसेज लिया, इसमें आपको पता है कि ये करंट अफेयर का पैसेज है, ये इंग्लिश का पैसेज है, ये क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज है। बट एनएलसेट के पेपर में ऐसा नहीं है। यहां पे आपको एक ही पेपर के, जैसे एक पैसेज आया, इसी में 10 क्वेश्चन होंगे, और इस 10 क्वेश्चन में से कुछ सीआर के होंगे, कुछ आरसी के होंगे, कुछ करंट अफेयर्स के होंगे। ठीक है, ये एक और चीज है, ध्यान रखना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप इस बुक को परचेज कर लीजिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए वाइली की जीमैट बुक है, इसको बिल्कुल परचेज कर लीजिए। एक वोकैब बढ़ा लो अपनी, आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करने वाली है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग में हेल्प करने वाली है, प्लस लॉ स्कूल में जाओगे वहां भी हेल्प करेगी। वर्ड पावर मेड इजी इज अ रामबाण फॉर दैट। अगर वोकैब अच्छी है, बचपन से बुक्स एंड ऑल पढ़ते थे, कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैब इतनी अच्छी नहीं है, तो यू कैन गो फॉर इट एंड यू शुड गो फॉर इट। ठीक, इसके बाद सर हम एस्से राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे करें।
पार्ट बी की प्रिपरेशन कैसे करें। पार्ट बी की प्रिपरेशन करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है इनसाइट्स आईएएस, ठीक। ये वेबसाइट आप जाइए, ओपन करिए, इसमें फ्री इनिशिएटिव में जाइए, वहां पे डेली आंसर राइटिंग चैलेंज होता है, ठीक। यूपीएससी एसे राइटिंग चैलेंज होता है, वहां पे डेली वो एक टॉपिक देते हैं। इस टॉपिक को जब आप ओपन करेंगे तो नीचे आके देखेंगे तो लोगों ने उसमें अपने आंसर्स भी पोस्ट किए होंगे। आप उनके आंसर्स पढ़ भी सकते हो, प्लस आप अपना आंसर लिख के पोस्ट भी कर सकते हो, प्लस आप अपना टॉपिक बस लिख के खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब देखो, यूपीएससी का जो पेपर पैटर्न होता है उसमें थोड़े से अलग टाइप के ऐसे आते हैं, तो जरूरी नहीं है हर टॉपिक आपके काम का हो। आपको करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स उठाने, एथिक्स और इस टाइप के जो सोशलॉजी एंड इस तरीके के होंगे वो इग्नोर कर देना, ठीक। तो ये आप यहां से अपनी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप कहोगे सर हम पार्ट बी की प्रिपरेशन कहां से करें, वो बताओ। पार्ट बी में मतलब लीगल आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कहां से करें, वो बताओ। देखो उसका मैं आपको बता देता हूं तरीका। पार्ट बी के लिए मार्केट में कंटेंट बहुत कम है। पार्ट बी के लिए आपको अच्छे लीगल क्वेश्चंस चाहिए, तो आप क्लैट पॉइंट की लीगल आंसर राइटिंग की बुक मंगा सकते हो। ये हमारी 2 बुक का सेट होता है, ठीक है। इसमें यू विल गेट अराउंड 250 टू 300 क्वेश्चंस। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ऐप और वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। अगर ये 2 बुक का स्टॉक ओवर है तो हमारी आप 6 बुक का सेट मंगा सकते हो। उसमें ये 2 बुक है, 2 आरसी की भी है, 2 सीआर की भी है, तो दिस इज ज्यादा बेटर फॉर यू। क्योंकि ये 2 बुक का स्टॉक हमारा आता है वैसे ही खत्म हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता ये जल्दी मिलेगा। तो ये 6 बुक का सेट आपको हमेशा मिलेगा, आप ये परचेस कर सकते हो। अगर तब भी नहीं मिलता है, कहीं से भी लीगल आंसर राइटिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास, और उससे फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली यही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई आपको गाइड भी करे कि वो प्रैक्टिस सही है कि गलत है। तो इसी के लिए आपको मॉक्स लेने बहुत जरूरी है। मॉक्स ऑफ कोर्स पार्ट ए के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर पार्ट बी ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई आपको गाइड करे। तो इसके लिए भी आप हमारी ऐप विजिट कर सकते हैं, या जहां भी आपको जमे आप वहां पे कर सकते हो। लेकिन यू नीड ए गुड मेंटर इन योर प्रिपरेशन, तो यू कैन चूज क्लैट पॉइंट। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर के लिए आप हमारी मंथली मैगजीन राइज है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, इसको कर सकते हैं। या कोई भी एक मैगजीन, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो या फला कोचिंग की हो, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। दिस इज इट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी हो। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। एक बार हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कोई भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी लेनी है, आप हमारी ऐप एंड वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं, डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, कोर्स की डिटेल्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।